2024 की शुरुआत में अगर ये 3 आदतें को अप्लाई कर लोगे ना, मैं कहता हूं 2024 छोड़ो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप जानते हैं 2023 ऐसे ही खत्म हो गया। आपने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे गोल्स बनाए, बहुत सारी प्लानिंग करी, प्रायोरिटी डिसाइड करी, बहुत कुछ किया, कुछ खास नहीं हुआ। 2022 भी ऐसे गया था, आप ये सब जानते हैं। और ऐसे करते करते एक के बाद एक हमारा टाइम खत्म होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो 2024 की शुरुआत में, अभी जनवरी चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों ने रेवोल्यूशन लिए होंगे, जिम ज्वाइन करे होंगे, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये मोटिवेशन एक हफ्ते और खींच तान कर 2 हफ्ते चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे ही गोल हैं, हमें ही उस चीज़ को पाना है, हम ही अपने हिसाब से गोल सेट करते हैं, फिर वो एट द एंड ऑफ पॉइंट पूरा नहीं हो पाता और एक के बाद एक सारा का सारा टाइम खत्म होता चला जाता है। अगर ये चीज़ आपको जाननी है ना, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, ये इसलिए होता है क्योंकि आप कोई चीज़ डिसाइड तो करते हैं, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस पर जो ज़रूरी एक्शंस होते हैं वो आप नहीं लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा, 3 ऐसे हैबिट हैं जिनको आप अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आई प्रॉमिस यू 2024 छोड़ो, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है कि अगर लग गई ना तो ये अंदर आ जाए, कैरेक्टर में आ जाएंगी, है ना। आप जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। तो 3 चीज़ें कौन सी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 पहली चीज़ है, दैट इज़ प्रायोरिटी सेटिंग। मैं आपसे गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब गोल सेटिंग की बात आती है तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि आप वहाँ पे बोलोगे भाई मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे 1 करोड़ रुपये भी कमाना है, मुझे हेल्थ भी करनी है, मुझे शादी भी करनी है, ये सब गोल सेटिंग के पार्ट में आ गया। लेकिन जब प्रायोरिटी की बात आती है तो गोल सेटिंग और प्रायोरिटी दोनों में अंतर है। प्रायोरिटी का मतलब होता है एक ऐसा काम जो सर्वोपरि है, एक ऐसा काम जो सबसे ऊपर है, इसको सबसे पहले करूँगा मैं कहता हूँ आप गोल सेटिंग मत करिए, प्रायोरिटी सेटिंग करिए। प्रायोरिटी का मतलब कोई भी एक काम जो सबसे ऊपर है, चाहे वो हेल्थ हो सकता है आपके लिए कि भाई 2024 में हेल्थ बढ़िया करनी है मुझे, हो सकता है इनकम आपके लिए हो कि भाई मुझे 10 लाख रुपए कमाने या 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या आप बोलोगे मेरे को भाई मेरे लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है तो मैं 20 किताबें पढ़ूंगा इस साल के अंदर, मैंने सोच लिया लर्निंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या फैमिली इंपॉर्टेंट है कि फैमिली को टाइम देना है, या कोई भी चीज़ जो आपको लगता है। लेकिन एक प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे, सबसे पहली हैबिट है गोल सेटिंग मत करिए, प्रायोरिटी सेटिंग करिए। ये इतना आसान है कि इस वीडियो को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा और आ भी गया होगा कि कौन सी आपकी एक प्रायोरिटी है। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ही है कि वो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में कर भी नहीं पा रहे कुछ भी। वो अभी गोल सेटिंग करेंगे, पेपर पे लिख देंगे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा और कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो बैक टू नॉर्मल लाइफ वाली सिचुएशन है ना, हर इंसान के साथ है। ये ऐसे मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैंने 2019 में अपनी करियर की स्टार्टिंग करी। 2019 जनवरी में जो रेवोल्यूशन लिए थे, 2024 जनवरी आ गई। ये इतना सारा टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी आज इस वीडियो का आप देख रहे हैं, शायद इस साल का भी हफ्ता 2 हफ्ता महीना निकल चुका हो आपके लिए, लेकिन मालूम है 2024 जरा सोचो, 1 जनवरी को कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आपने, और आज अगर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, तो बदलाव क्या आया अभी तक, राइट। तो पहली चीज़ प्रायोरिटी सेट करेंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट को ऐसे मैं समझ रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सुबह 5 बजे उठना है आपको, जिम जाना है आपको, 6 से लेकर 7 बजे तक ये करेंगे, 8 से लेकर 10 तक ये करेंगे, 12 से लेकर 3 तक ये करेंगे। एकदम फिक्स टाइम बना लीजिए, टाइम को मैनेज कर लीजिए। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। भैया आदत को बिगड़ने में टाइम लगा है, हाँ, जो भी रूटीन आपका बना है सालों की मेहनत के बाद बना है ना, तभी तो बिगड़ा है वो। तो एक दिन के मोटिवेशन से कैसे चेंज हो जाएगा मुझे बताइए। ये 7-8 मिनट की वीडियो देख के कैसे चेंज हो जाएगा? जो इतना बिगड़ा हुआ टाइम है कैसे चेंज हो सकता है? आप बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट ऐसे करिए कि जो भी आपने प्रायोरिटी डिसाइड करी है ना कि ये मेरे को चाहिए, उसके लिए चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, लेकिन सुबह उठने के बाद ना नाश्ता करेंगे, ना नहाएंगे धोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला फोकस करेंगे उस काम पे। सबसे पहला काम आप वही करेंगे जो आपने प्रायोरिटी में डिसाइड किया हुआ है। आप कहते हैं मैंने 20 किताबें पढ़ने का टारगेट लिया हुआ है, ये 20 किताबें पढ़ना मेरी प्रायोरिटी में आता है, तो मैं कहता हूँ सुबह उठ के पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले बुक पढ़ेंगे। सबसे पहला काम ये प्रायोरिटी के ऊपर आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब इतना है, मैं आपको बताऊँ मेरा खुद का रूटीन ऐसे चलता है। मैं कभी 7 बजे सो कर उठता हूँ, कभी 10 बजे, और कभी कई बार 12 बजे सो कर उठता हूँ। और मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि आपको 5 बजे सो कर उठना है। मैं कहता हूँ जब भी उठें आपका दिन की शुरुआत उस टाइम से होती है, और उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट काम है उस बचे टाइम में आप वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये मायने करता है। भाई आपको लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंट काम ये है जो 5 घंटे का है, और मैं 12 बजे सो कर उठा, तो मुझे 5 घंटे पहले वो काम कर लेने, मेरे लिए और डिस्ट्रक्शन नाम की कोई और चीज़ नहीं है। इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? पहला प्रायोरिटी सेटिंग करेंगे, दूसरा टाइम मैनेजमेंट करेंगे। खाली इतना कि 1 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे उस प्रायोरिटी वाले काम को करने में, सुबह उठने के बाद सबसे पहले वही करेंगे। नो डिस्ट्रैक्शन, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं भैया, सबसे पहला प्रायोरिटी पे काम कर लेंगे। दूसरे हैबिट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता। आप हमारा प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसके बारे में। लगभग 11 वीडियो का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है ये, राइट? रिकॉर्डेड है, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस भी इसका है। इसके अंदर आपको करीब करीब 31 तरीके सिखाए जाते हैं टाइम मैनेजमेंट करने के। 1-2 तरीके नहीं है, 31 तरीके हैं ऐसे जिससे आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें इसके अंदर सिखाया जाता है आपको। कंफर्ट जोन से कैसे निकल जाए, आलस होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होती है, इससे कैसे बचें ये सिखाया जाता है आपको। इसके अलावा कि बहुत सारी चीज़ होती है ना कि रूटीन बनाते हैं, सक्सेसफुल लोगों का रूटीन क्या होता है उसके बारे में पूरा बना के दिया है आपको, पूरा ब्लूप्रिंट बना के दिया है। आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के नीचे जाके देख सकते हैं इसको। ये करीब 2500 रुपये की इसकी वैल्यू है, लेकिन इस वीडियो पे आप अगर देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर अगर आप हैं तो आपको ये 80% ऑफ पे मिलेगा, मतलब कि 499 में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको लगता है अभी मेरे को सीखना है, देखो फ्री में जितना मिलता है आपको देने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें पेड भी है ना, उसमें मेरी एक्सपर्टीज लगी हुई है तो पेड भी है, आप चाहें उसको भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे जाके आप जाके देख सकते हैं, डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो लिंक को सेव कर सकते हैं। आज पैसे नहीं है, कल ले लीजिएगा या बाद में ले लीजिएगा, राइट? लेकिन ये कमाल का प्रोग्राम है, बहुत सारे रिव्यूज हमारे पास ऑलमोस्ट हैं, हमारे यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, राइट? ये 2 चीज़ें समझ में आ गई अगर आपको कि प्रायोरिटी सेटिंग होनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो तीसरी हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग, जितने ज़्यादातर लोग होते हैं, ये इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट मेरे नाम है, मैं इसको बोलता हूँ इस तरीके से, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से बात करने की कला। आप सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठते हैं, पूरा दिन बिताते हैं, इधर से इधर सारे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, लेकिन इतने बिजी होते हैं कि आप खुद से बात करने के लिए आपके पास 10 मिनट नहीं होते। और अगर कभी मौका मिल भी जाता है तो खुद को कोसते हो, आप बातें नहीं करते, सॉल्यूशन नहीं निकालते। बाहर जाके सॉल्यूशन निकालना है आपको, खुद से बात नहीं करनी। तो आज से आप एक हैबिट बनाएंगे, रात को सोने से पहले जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, आप कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट खुद के साथ बिताएंगे। उस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई व्हाट्सएप नहीं होगा। एक कमरा ले लीजिए जिस कमरे में आप अकेले बैठ सकते हैं, छत पे चले जाइए, पार्क पे चले जाइए, या फिर रोड पे चले जाइए अकेले घूमने के लिए। वो 10 मिनट आप खुद से बात करेंगे। उस खुद से बात में क्या करेंगे, आपने जो प्रायोरिटी सेट करी है, टाइम मैनेजमेंट किया है, अगर आज आपने उस पर काम किया है तो खुद को शाबाशी देंगे, भैया मैंने काम कर दिया, मैं कमिटमेंट हूँ अपने आप को लेके। और नहीं किया तो खुद को टोकेंगे, बोलेंगे भैया क्यों नहीं किया। एक प्रायोरिटी मैंने खुद की डिसाइड करी, मेरे ही गोल है, मेरी ही प्रायोरिटी है, मैं कर भी सकता था, 1-1.5 घंटे का काम था, मैंने क्यों नहीं किया, क्या कारण थे, क्यों नहीं कर पा रहा इस चीज़ को मैं, कौन है जो मुझे इसे पूरा नहीं करने दे रहा। फिर 2023 की तरह 24 निकल जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, ऐसे बातें करेंगे। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत पावर है। आज के पीरियड में ये तीनों चीज़ें मेरे जहन में बसी हुई हैं। टाइम मैनेजमेंट मैं करता हूँ उस चीज़ को, प्रायोरिटी मेरी सेट रहती है रोज़ सुबह उठने के बाद, और सेल्फ रियलाइजेशन मैं 10 मिनट नहीं करता, मैं 1 घंटे 2 घंटे और कई बार 3-3 घंटे मैं अपने जोन में चला जाता हूँ। और जब वहाँ से निकल के आता हूँ तो एक अलग ही क्रिएटिविटी लेवल ऑफ होता है, राइट? तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये वो हैबिट है। देखो मैं चाहता था आपको मोटिवेट कर सकता था कि एक्सरसाइज करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, बट मुझे मालूम है वो परमानेंट नहीं है। वो क्या है ना, हफ्ते 2 हफ्ते का मोटिवेशन है जो खत्म हो जाएगा, राइट? इंपॉर्टेंट चीज़ों फोकस करते हैं, एक प्रायोरिटी सेट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, खुद से बातें करेंगे, काफ़ी है। ये करना शुरू करेंगे ना, ये 365 दिन अब तो बचे भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन बाद आप वीडियो देख रहे हैं ये, और करीब 1 हफ्ते बाद तो मैं ही इस वीडियो को रिलीज़ कर रहा हूँ, तो 360 दिन लगभग बचे हैं आपके पास। अगर इसको हैबिट में ले आए ना, ये है तो 1-1.5 घंटे का काम, लेकिन ये कमाल कर देगा। तो आप कमेंट करेंगे नीचे मुझे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी प्रायोरिटी आप लिख दीजिए, अगर ज़्यादा पर्सनल है तो मत लिखिएगा, वरना अगर आप बता सकते हैं तो अपनी प्रायोरिटी आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे, मैं पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा आपको। तो प्रायोरिटी जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, उनका 2024 से बेहतर हो जाए, आप ही का क्यों होना चाहिए। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं जानता हूं कि आप सभी लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक, लेकिन अगर नहीं किया है, किसी वजह से मूड नहीं था, तो अब बना लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।